हेलो किसान भाइयों, यदि आपने मसूर की खेती करी है तो आपके खेत में भी बहुत से पौधे हैं जो कि सूख रहे होंगे और उनको उखाड़ने पर आपको जड़ इस प्रकार की दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको ये जानना चाहिए कि ये जो पौधे के सूखने के कारण हैं वह क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये जो रोग है वो आपको जड़ गलन के रूप में भी दिखेगा या उकसा के रूप में भी देख सकते हैं, और दोनों के ही कारण अलग अलग होते हैं और दोनों का ही उपचार अलग अलग होता है। जो उकसा रोग है या उकटा रोग है उसमें जड़ें काली हो जाती हैं, और जो जड़ गलन रोग होता है उसमें जड़ें जो हैं भूरे रंग की हो जाती हैं। ये आपको अंतर देखने को मिलेगा। जब भी आपके पौधे पीले हो रहे हैं मसूर की फसल पर या चने की फसल पर, तो आप ये अंतर ज़रूर से ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप इसका उपचार कर पाएंगे। एक होता है तना गलन। तना गलन की जो शुरुआत में आपको लक्षण दिख जाएंगे, ये देखिए, ये पौधा हमने उखाड़ा, इसकी जड़ यहाँ से धीरे धीरे भूरी होती जा रही है और यहाँ से ये सूख जाएगा। तना गलन की जो स्टेज है वो अर्ली आती है, और जड़ गलन की जो स्टेज है वो आपको काफ़ी दिनों बाद 30 से 35 दिनों बाद दिखना चालू होती है। इस प्रकार के पौधे सूखने लगते हैं। तो किसान भाइयों को इसको रोकने के लिए कुछ तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहला तो यह तरीका है कि आप फसल चक्र अपनाएं। आपको यदि इस नुकसान से बचना है तो फसल चक्र ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। उसके बाद आपको बीज, सही क्वालिटी का बीज चयन करना है, उसी की बुवाई करें। कभी कभी किसान क्या करते हैं, एक ही बीज को बार बार उसी खेत में लगाते रहते हैं, उससे भी यह रोग वापस आ सकता है। दूसरा है बीज उपचारित करके लगाएं। तीसरा है आपके खेत में नमी बरकरार रहनी चाहिए, पूरी तरीके से खेत सूखा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपने खरीफ में अपने खेत में अत्यधिक खरपतवार नाशक का प्रयोग किया है तो उस वजह से भी यह समस्या आपके खेत में देखने को मिल जाएगी। अब इन समस्याओं से किसान कैसे बचे, उसके लिए सबसे पहला काम किसान यह करे कि गर्मियों में अपने खेत की गहरी जुताई किया करें। और दूसरा, जब भी आप गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो अच्छी सड़ी हुई या इसको कंपोस्ट की हुई गोबर का खाद ही अपने खेत में प्रयोग करें। अपने खेत में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग संतुलित मात्रा में ही करें। बीजों को बोने से पहले 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम कार्बनडाजिम से आप प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके ही मसूर फसल के बीजों की बुवाई करें। इसके अलावा उचित किस्म की जो रोग प्रतिरोधी जो वैरायटी होती हैं उनका ही आप चयन करें। यदि फिर भी यह समस्या आपके खेत में दिखती है तो आप किन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% की दोनों को मिक्स करके 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग करें। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका अपने खेत में छिड़काव करके भी इस समस्या से बच सकते हैं। यह समस्या अधिकतर सभी खेतों में देखने को मिल जाती है, इसलिए सबसे पहला काम ये करें कि अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करें, ताकि आपकी जो बीज की क्वालिटी है वह अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो और उसमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।